कड़कनाथ बेहतर है। हाँ, पैसा कमाना तो कड़कनाथ 2000 बढ़ तो कम से कम आपका 3 साढ़े 3 लाख रुपए तो आपका बच जाएगा। इतना पॉपुलर हो गए कि कड़कनाथ जो भी जब से डाल रहे हैं कोई हमें दिक्कत नहीं होता सेल आउट। नमस्कार दोस्तों, अभी इस वक्त हम आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हैं और यहाँ पर लगभग 3000 स्क्वायर फीट में एक युवा किसान है जो लगभग 6 वर्षों से मुर्गी पालन कर रहे हैं। कड़कनाथ के साथ साथ सोनाली मुर्गी पालन कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे जो दर्शक हैं उनको एक छोटा सा परिचय पहले दे दीजिएगा। मैं भोला यादव उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से जी। जो मेरा गांव बिलाहरी छित्तेपुर जी आजमगढ़ है। और पिछले 6 सालों से हम कड़कनाथ और सोनाली देसी बर्ड का पालन कर रहे हैं। और फ्री रेंज मुर्गी पालन आप कर रहे हैं। जी जी। तो ये जो है आपका एरिया कितना है सर टोटल? ये टोटल है 400 कम से कम 6000 स्क्वायर फुट है। 6000 स्क्वायर फीट है। फार्म का कैपेसिटी जो हमारा है वो है 3000 स्क्वायर फुट और जो फ्री रेंज का है वो 10000 स्क्वायर फुट है। अच्छा, फार्म आपका 3000 स्क्वायर फीट में है और फ्री रेंज 10000 स्क्वायर फीट में है। ये टोटल आपका एरिया। अच्छा, तो ये शुरुआत कैसे हुआ, कैसे आपको लगा कि मुर्गी पालन करना चाहिए? 6 वर्ष पहले आप शुरुआत किए, काफ़ी लंबे समय से इस क्षेत्र में है आप। जी यूट्यूब के जरिए हमने देखा था कि ये कड़कनाथ काफ़ी ज़्यादा चर्चित और प्रसिद्ध है और कोई इधर करता भी नहीं था। जिस वक्त हमने किया था उस वक्त बहुत ज़्यादा हम फेमस हो गए थे और लोग बहुत दूर दूर से आते थे कड़कनाथ देखने के लिए। जी। चिक्स तो बाद में लेने की बात ही अलग छोड़ा है, देखने के लिए लोग आते थे। लोग जो 2 4 5 लोग आते थे सिर्फ कड़कनाथ देखने के लिए कि ये कड़कनाथ होता क्या है। और तभी से हम इतना पॉपुलर हो गए कि कड़कनाथ जो भी जब से डाल रहे हैं कोई हमें दिक्कत नहीं होता सेल आउट में, कोई परेशानी नहीं हो रहा है। और कड़कनाथ मुर्गियों का आप पालन कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन। और ये जो पूरा फार्म है आपका 3000 स्क्वायर फीट में है, क्या कैपेसिटी है सर इस फार्म का? कड़कनाथ आप डाल सकते हैं इसमें कम से कम 4 से 5000 4,000 तो पैसे और डाल सकते हैं। 4000 आप डाल सकते हैं। तो अभी तक आप कितने लॉट निकाल चुके होंगे लगभग 6 वर्षों में? अब अरे बहुत लॉट निकाल चुके हैं, कोई इसका काउंटिंग नहीं है। हर साल हम 3 लॉट निकालते हैं। हर साल 3 लॉट निकालते हैं। लगभग 18 लॉट आप निकाल चुके होंगे इसमें, है ना? अच्छा, तो कड़कनाथ और सोनाली दोनों आप कर रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत कौन सा हुआ था? कड़कनाथ का। कड़कनाथ से आप शुरुआत किए, फिर सोनाली में आए, दोनों आप किए। इतने लंबे समय का आपके पास अनुभव है, कड़कनाथ बेहतर है या सोनाली बेहतर है? मार्जिन तो कड़कनाथ में अच्छा है। सेल में थोड़ा दिक्कत होता है मगर जो नया फार्मर होगा उसके लिए होता है। जो पुराना हो जाएगा, जिसके पास मार्केट खुद का डेवलपमेंट अगर वो खुद का रहेगा तो वो सेल कर लेगा। अगर वो डीलर और किसी और के भरोसे रहा तो कड़कनाथ नहीं बेच पाएगा। अच्छा, तो ये जो आप पूरा फार्म बनाए हुए हैं, जैसे अभी आप किस तरीके से सेल कर रहे हैं? अभी तो मैं जैसे नियरेस्ट में जितनी मार्केट हमारे यहाँ कटर की होती है जी, वहाँ कटर पे हमने जाकर बोल देते भाई हमारे पास कड़कनाथ है, वो 10 पीस 5 पीस ऐसे ऐसे करके लेते हैं और खुद जाकर उनके पास हम डेली का 100-200 पीस सप्लाई कर देते हैं। अच्छा। और जहाँ बड़ा ऑर्डर बनारस वगैरह, जैसे बनारस हुआ, गाजीपुर हुआ, जौनपुर हुआ, यहाँ कभी 4 कुंटल कभी 5 कुंटल ऐसे रहता है, तैसे सेल आउट कर देते हैं। सेल आउट कर देते हैं। बिल्कुल कम खर्च में आप चारों तरफ से घेराव भी किए हैं इसमें। अच्छा, वो कौन सा जाली है? ये नायलॉन की जाली आती है। वो कम खर्च में आ जाता है। 1200 रुपये में आपका टोटल हमने इसको कवर किया है। 1200 रुपये। अच्छा, ये इस फार्म को बनाने में कितना पैसा आप लगाए? जिस वक्त बनवाए थे उस वक्त हमारा 2,70,000 लगा था। 2,70,000 रुपये इस फार्म को बनाने में लगा दिए। अच्छा, बहुत बेहतरीन और काफ़ी मजबूत फार्म बनाए हैं आप। और लगभग 6 वर्ष पहले इस फार्म को आप बनाए थे, अभी तो काफ़ी लंबा चल सकता है इसमें, है ना? बहुत चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अच्छा, सोनाली बेहतर मान रहे हैं आप, कड़कनाथ बेहतर मान रहे हैं, कौन बेहतर मान? कड़कनाथ तो बेहतर है। हाँ, पैसा कमाना तो कड़कनाथ, मगर अपने हिसाब से। अगर किसी डीलर या किसी और के भरोसे रहे तो आप तो कड़कनाथ में फेल हो जाएंगे। तब तो आपको सोनाली ही करना चाहिए। अच्छा। तो सोनाली का सेल ज्यादा है, कड़कनाथ का सेल कम है, मगर मार्केट इसका आपको दूर दूर तक करना पड़ेगा। रेट ज्यादा मिलता है। हाँ, इसमें आप अच्छा खासा बेनिफिट रहता है। अच्छा, और खास करके आपको अक्टूबर से लेकर मार्च तक ले अच्छा खासा इसका सेल आउट है ठंडी के समय में। हाँ। अच्छा, तो अभी जो आप कड़कनाथ पाले हुए हैं इसका क्या रेट में बिकता है? जैसे अगर कहीं आप देते होंगे, क्या रेट में देते हैं? जब थोक रेट में हम लोग बेचते हैं तो 300-350 रुपये बेचते हैं और फुटकर में बेचते हैं तो 700-800 रुपये ऐसे। अच्छा। हाँ। तो ये सब क्या आप रखे हुए हैं यहाँ पे? ये जो है बच्चों के लिए इनका फीडर था, अभी बड़े हो गए तो इनका फीडर हट गया है। और ये जो है सियार, कुत्ता, बिल्ली जो आते हैं बाहरी जानवर, उसके लिए डायरेक्ट करंट का व्यवस्था किया हुआ है ताकि जाली तोड़कर वो बाहर अंदर ना जा सके, क्योंकि 3 मरतबा वो तोड़ चुके हैं जाली। अच्छा। हाँ। तो अभी फार्म के अंदर जो इस सबको क्या खर्च वर्च आ रहा है, क्या दाना वगैरह दे रहे हैं? थोड़ा दाना तो हम बहुत कम देते हैं। दाना कम इसलिए देते हैं क्योंकि
फ्री रेंज पे रहती हैं सब, हम्म और हरा चारा ज़्यादा देते हैं। हम्म। हरा चारा ज़्यादा हरा देते हैं। चारा, सब्जी वगैरह ये देखिए बो दिए हैं, उधर बो दिए हैं, हम्म। फिर बरसिंग बोना है, और जो हरा चारा बता के रमुआ वगैरह होता है सब वो कड़कनाथ को तैयार करने में जैसे अगर आप मीट पर्पज से, अंडा पर्पज से, दोनों किस पर्पज से काम कर रहे दोनों हैं? बेहतर है। हम अंडा पे भी कर चुके हैं, और अंडे पे क्या होता है कि आपको खुद का हैचरी लगाना पड़ेगा, और उतना समय हमारे पास है नहीं कि हम हैचरी पे लगा के उसको कर पाएँ, क्योंकि फार्म को भी देखना है और आपको हैचरी को भी देखना है जी। तो काम एक ही कर पाएंगे अकेला रहने की वजह से। अच्छा, यहाँ पे ये डाले हैं, इसमें हरा चारा लगाने का हाइड्रोपोनिक, ये हाइड्रोपोनिक का था सिस्टम, हाइड्रोपोनिक सिस्टम था, तो उसको बंद कर दिया क्या? बंद कर दिया क्योंकि समस्या ये बताया ना, अकेला हूँ मैं, लेबर के भरोसे काम नहीं करता हूँ। हाँ, खुद हाइड्रोपोनिक विधि द्वारा जो चारा उगाया जाता है उसमें तो बहुत बेहतर तो माना होता जाता है कि उसको फार्म के अंदर ही आप दे सकते हैं। हाँ, दे सकते हैं, मगर उसके लिए समय चाहिए ना, काम तो इतना ज़्यादा रहता है। क्या है सिस्टम हाइड्रोपोनिक करने का, किस तरीके से करेंगे? हाइड्रोपोनिक जो होता है आपका, गेहूँ हुआ, मक्का हुआ, जितनी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे उर्द हुआ और तमाम चीज़ें जो होती हैं, उसको हम भिगो कर और उसको उगाते थे, 5 से 6 दिन बाद फेंक देते थे। अच्छा खासा ग्रोथ होता है, और हमने अजोला भी डाला था। अच्छा, हाँ, अजोला भी? अजोला का भी था। अच्छा, तो उससे फीड कॉस्ट काफ़ी कम जा रहा था। हाँ। अच्छा, फीड कॉस्ट अभी क्या क्या है, जैसे फार्म के अंदर जो दे रहे हैं, अभी आपके पास कितनी मुर्गियाँ हैं टोटल? अभी हमारे पास ये तो हैं 600-700 कड़कनाथ हैं, और 2-2,500 सोनाली हैं। 2-2,500 सोनाली है, 600-700 कड़कनाथ है टोटल। आप कह सकते हैं 3,000 प्लस आपके पास मुर्गियाँ हैं। और क्या कॉस्ट वगैरह आ रहा है? 1600 गिनी फाउल है। गिनी फॉल भी है? हाँ, किधर है? वो छोटे वाले फार्म में। अच्छा, उधर वाले फार्म में गिनी फॉल रखे हुए हैं। अच्छा, तो गिनी फॉल का क्या खिलाने का सिस्टम है? गिन्नी तो इससे सही पूछिए तो उनको चरा कर ही तैयार किया जाता है, मगर आप चराने के लिए किसी एक जगह पे नहीं रह सकते, आपको कहीं दूर दूर जाना पड़ेगा, और फार्म छोड़ के आप दूर जा नहीं सकते हैं जी। और एक साथ में आप तीनों को फ्री रेंज पे चरा नहीं सकते हैं, क्योंकि टाइम सुबह के टाइम तो आपको मालूम है ओस पड़ती है जी। आप छोड़ेंगे तो आपका बर्ड जो है सीआरडी हो जाएगा उसको, तो इसलिए हम दोपहर को छोड़ते हैं, और एक दिन इसको छोड़ते हैं, एक दिन इसको छोड़ते हैं, और गिन्नी फाउल को नहीं छोड़ते, इसके लिए लोग उड़ जाते हैं। उड़ जाते हैं। अच्छा, अभी फीड कॉस्ट क्या आ रहा है, जैसे हम ये समझना चाहें अभी जैसे आपके 3,000 आपके पास आसपास 3,000 के आसपास सोनाली और कड़कनाथ मिला करके है, हाँ, क्या कॉस्ट वगैरह आ रहा है फीड कॉस्ट? फीड का अभी जो सोनाली को हम डेली का 2 बैग दे रहे हैं। अच्छा, और इनको देते हैं आधा बैग। अच्छा, कड़कनाथ को आधा बैग, हाँ। सोनाली को 2 बैग, 2.5 बैग टोटल लग रहा है। हाँ, 2.5 क्या कॉस्ट आ रहा है इसमें फीड का? फीड हमको जो मिलता है वो 32 रुपए केजी होता है। 32 रुपए केजी? अच्छा, आइसर फीड है। अच्छा, एक बैग में 50 केजी रहता है। 50 केजी होता है। कुंटल 25 किलो के आसपास हर रोज आपका फीड कॉस्ट लग रहा है। अच्छा, 32 रुपए केजी के हिसाब से लगभग हो गए 4,000 के आसपास का आपका फीड कॉस्ट हर डेली का 4,000 जा रहा है। हाँ। अच्छा, तो इसमें इस हिसाब से तो 1,20,000 रुपए इसमें आपका लग रहा है। फिर इनकम किस तरीके से हो रहा है? इनकम मतलब जब बर्ड तैयार हो जाता है जी, एक मुर्गा जो है आपका 3 किलो खाता है, तो वो तकरीबन 100 रुपये खाता है जी। अगर मोटी मोटा आप 50 रुपये चिक्स कर रख रहे हैं तो 150 रुपये में वो जो है 1200 ग्राम हो जाएगा। अच्छा, कड़कनाथ 1200 ग्राम हो जाएगा, उसको 300 रुपये केजी अगर बेच रहे हैं तो आपका हो जाएगा 330 रुपया हो रहा है। अब खर्च आपका 150 रुपया आ रहा है जी, तो 180 रुपया प्रॉफिट आया। 180 रुपये प्रॉफिट आया पर बर्ड पीछे आता है। पर बर्ड पीछे। ये आपका थोक का रेट बता रहा हूँ, सबसे लो रेट है। अच्छा, चलेंगे थोड़ा सा फार्म के अंदर क्या? हाँ, अच्छा, हरा चारा से आप काम कर रहे हैं, जैसे हरा चारा इसमें दे रहे हैं। हाँ। हरा चारा कौन कौन सा लगाए हैं आप? हरा चारा वही हमारा है बरसिंग और करुआ है और बीच में ताजोला भी था। कड़कनाथ को अभी पूरा खोल करके आप रखे होंगे? हाँ, अच्छा, तो फिर ये सोनाली को अभी अंदर ही रखे हुए हैं। कितने दिनों के होंगे अभी? ये 28 दिन का चूजा है। अच्छा, सोनाली 28 दिन का है। अच्छा, तो ये 28 दिन का चूजा है। इधर आ जाइएगा। 28 दिन का है। ये कब तक बेचने लायक हो जाएगी? ये आपका 70 दिन में 700 से 800 ग्राम का हो जाएगा। इनको फिर निकाल देंगे 70 दिन में जी। 70 दिन में 700 से 800 ग्राम हो जाएगी। इनको अच्छा, और ज़्यादा ग्रोथ करना चाहिए था। दिक्कत ये आ गई कि बीच में फीड जो है हमारे पास आ नहीं पाया। इनकी जो ज़रूरत थी 2 बैग की, हमने उस वक्त उनको 1 बैग दे रहा था। अच्छा, हाँ, इसकी वजह से इनका ग्रोथ जो है स्लो हो गया। अभी फीड का जो कंसेशन है सब बढ़ा दिया हूँ, तो हो जाएगा। ये फार्म का हाइट कितना रखे होंगे आप? ये 13 फुट है। 13 फीट हाइट है बीच में? मिडल, हाँ।
अच्छा, ये बीच ये साइड वाला ये 8 फुट है। 8 फीट हाइट है। बीच में वो खोला कहाँ है आप छोड़े हैं? ये मान लीजिए जैसे अगर फार्म को पर्दा चारों तरफ से आप बंद कर दिए जी। उसमें जो गैस बनेगी अमोनिया वो बाहर क्योंकि अमोनिया गैस जो होती है हल्की होती है, अच्छा, ऊपर की तरफ ही जाती है। अगर चारों तरफ से पैक रहेगा तो अमोनिया गैस जो नीचे वर्ड को ही डिस्टर्ब करेगा, इसलिए वो बाहर से निकल जाता है। अच्छा, उधर से गैस निकल जाता है सारा। अच्छा, ये पूरा सिस्टम है। और बरसात के दिनों में बारिश से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है? बारिश के दिनों पानी में तो आता होगा तूफान के साथ अगर आएगा बारिश होगी तो थोड़ा छींटा आता है, मगर उतना नहीं आता क्योंकि जो उसका ऊपर वाला पोर्चा है वो बाहर निकाल दिए 2 फुट, इस वजह से कम होता है। अच्छा अच्छा। फार्म के अंदर इसको कितने दिन तक रखेंगे अभी? ये बस 1 हफ्ते बाद इनको छोड़ देंगे। अच्छा, बाहर 1 हफ्ते बाद इसको छोड़ देंगे। हाँ। ठीक है। इसमें आप ऑटोमेटिक ड्रिंकर भी आप लगाए हुए हैं? हाँ, अच्छा, एक यहाँ पे आप ये लगाए हो, पानी टंकी लगाए हुए हैं। हाँ। कितने लीटर का होगा पानी टंकी? ये 250 लीटर का है। 250 लीटर का है। क्योंकि अगली के ठंडी में जब हमने इसमें 500 लीटर का था, वो ऑटोमेटिक आता है ना हीटिंग करने के लिए पानी को। ठंडी में पानी जो होता है बहुत ठंडा होता है, बच्चों का सीआरडी होने का डर रहता है जी। वो ऑटोमेटिक लगा दिया। ऑटोमेटिक जो काम नहीं किया तो जल गया, पूरा आग लग गई, खत्म हो गया, तब इसको 250 लगाया। पर्पज से सोनाली और कड़कनाथ पालन करने में बेहतर है या फिर अंडे पर्पज से काम करे तो बेहतर? हाँ, अंडे पे काम करे तो ज़्यादा बेहतर है। कैसे? अंडे पे आप 5 से 6 महीने अंडा लीजिए जी, उससे अच्छे रेट पे आप निकाल भी देंगे। एयर बेड जब एक्सपायर होता है उससे बढ़िया रेट पे आप निकाल भी देंगे। आप 5 महीना उससे जो आपका प्रॉफिट होगा उसके बाद जो ले बेचेंगे उसके बाद वो भी निकल जाएगा आपको। अच्छा अच्छा। मुझको तो लगता है अगर मार्केट आपके पास है अंडे का तो सबसे बेस्ट है अंडे का। क्या कमा रहे हैं? मैं तो अभी किया तो था पहले, मगर प्रॉफिट अच्छा था उसमें। खुद का भी करना चाहिए क्योंकि कभी उनको भरोसे नहीं रहना चाहिए डीलर के। वो लोग अंडा तो लेते हैं, शुरुआत में लेंगे, लास्ट में बोलेंगे भाई अंडे की खपत थोड़ा कम हैचिंग में जा रहा है, तो आपको पैसा जो है रोक देते हैं। अपने पास अगर सिस्टम है, मार्केट है तो करिए, नहीं तो फिर मीट पे करिए। तो मीट पे अभी आप किस तरीके से काम करें? मीट पे मैं तो अंडे पे करने का मूड था, मगर बीच में बत्तख डाल दिया तो उसमें नुकसान हो गया था जी। तो अभी रिकवर हो जाएगा तो फिर अंडे पे ही करेंगे। अंडे पे करेंगे। तो अभी मीट पर्पज से आप काम कर रहे हैं? अभी मीट पर्पज पे, क्योंकि ठंडी में ज़्यादा खपत होता है ना, मुर्गों की ज़्यादा डिमांड होती है। तो ठंडी में इसके लिए एक बैच निकाल के, एक क्या 2 बैच निकालेंगे, होली तक एक और नया डालेंगे, उसके बाद हो सकता है तो फिर हम मीट पे अंडे पे करेंगे। तो ये अभी जो बर्ड है कितने वजन के होंगे? ये 500 से 600 ग्राम है। 500 से 600 ग्राम की बर्ड है। अच्छा, इसको बेचने लायक होगा, कब होगा ये अगर हम फीड खिला दें तो 1.5 महीने में हो जाएगा। 1.5 महीना में हो जाएगा। अच्छा, तो 1.5 महीने बाद ये इसका वजन कितना हो जाएगा लगभग? 1.5 महीने ये कम से कम 1200 से 1300 ग्राम हो जाएगा। 1200 से 1300 ग्राम। अभी कितने दिनों का है? अभी ये 45 से 50 दिन हुआ। 45 से 50 दिनों का है। अच्छा, 1.5 महीने बाद वो लगभग आपका कह सकते हैं 3 महीना हो जाएगा। हाँ। 3 महीने के बाद ये 1200 ग्राम का हो जाएगा। 1200 ग्राम का उस समय हो जाएगा तो इसको सेल करेंगे, किस हिसाब से सेल करेंगे और कैसे, क्या मुनाफा होगा, क्या महीने का इनकम होगा, ये थोड़ा बताइए। सेल तो अभी देखिए बर्ड तो ज़्यादा नहीं है क्योंकि अगर ठंडी की वजह से डिमांड ज़्यादा आता है जी। कोई भी आता है जो, जैसे कुछ एरिया में ऐसा होता है कि जो लोग 100-200 मुर्गा रखते हैं, फुटकर बेचते हैं जी, तो अपने पास हैं तो वो जो है 2-2, 3-300 उठा ले जाते हैं। मुझे सेल में लोकल में बेचने के लिए मौका ही नहीं मिल पाता। वही जो 10-20-50 मुर्गे बचते हैं वही बेच पाता हूँ, और नहीं तो सब लोग थोक में उठा ले जाते हैं। अच्छा, सब यहीं से बिक जाता है? हाँ, सब यहीं से। अच्छा, तो क्या इनकम होता है, कैसे आप बताएंगे? इनकम जो है अगर हम कड़कनाथ का डाल दे रहे हैं जी, 2000 बर्ड तो कम से कम आपका 3 से साढ़े 3 लाख रुपए तो आपका बच जाएगा। 3.5 लाख रुपए? हाँ, एक लॉट पे? एक लॉट पे। एक कितने दिनों में? 3 महीना में? 3 से 4 महीने लग जाएगा। 3 से 4 महीना में लगभग 3 महीने में से तैयार हो जाते हैं 1200 ग्राम। उनको सेल आउट करने में 2000 पीस को तो 1 महीना समय भी चाहिए जी। तो ये सारा खर्च 4 महीना लग जाता है। सारा खर्च काट करके कितना आएगा मुनाफा अगर 4 महीने में कहे? अगर आप लो रेट पे से बताया तो आपको 180 रुपया बचता है एक बर्ड पे। तो 2000 पे वही जोड़ लीजिए, 2 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख रुपए बन रहे हैं। 3.5 लाख रुपए के आसपास हर एक 4 महीने पे बच जाएगा आराम से। अच्छा, बहुत बेहतरीन। मगर तो जितना ये बचा देगा उतना आपका सोनाली नहीं देगा। सोनाली का कितना भी मार्केट टाइट रहेगा तो 220, 30, 40 तक हद हो जाता है। ये गिरी हालत में आपको 300 रुपये देगा। हाँ, चलिए, बहुत बेहतरीन तरीके से बताएं। गिनी फॉल का क्या है सेल, कैसे सेल करते हैं उसका? क्या अंडे पर्पस से रखे हुए जो है उसका थोड़ा दिक्कत तो होती है, सबके लिए दिक्कत होगी, मगर जो मार्केट में बना हुआ है वो तो नहीं
दिक्कत होगी उसको, क्योंकि हमारे पास जो 1600 बर्ड था तो हमने उसको 800 सेल आउट कर दिया। अभी हमारे पास से झारखंड से कॉल आया था, उनको टोटल चाहिए था, मगर उनको हम दे नहीं पाएंगे इसके लिए, क्योंकि हम अपने करीब में कहीं गोरखपुर में बात किए हैं जी। वो टोटल गोरखपुर में चला जाएगा और झारखंड में नहीं बेचेंगे। अपने पास ऑप्शन था बेचने के लिए मगर नहीं देंगे वहाँ पे। अच्छा, गिनी फॉल क्या रेट में बिकता है? गिनी फॉल जब रेडी हो जाता है तो 250 रुपये। और उसका खर्चा कितना आता है? खर्चा 4 किलो लगभग खाएगा 1200 ग्राम होने में। 1200 ग्राम। अच्छा, उसका कॉस्ट वगैरह? वही, अगर आप उनको आधा दाना और आधा हरा चारा खिला के भी तैयार कर सकते हैं। अच्छा, हरा चारा भी दे सकते हैं? वो किसान के ऊपर डिपेंड होता है, वो कितना कर सकता है। वो एक सिस्टम से अगर काम कर रहा है और मैनुअल ढंग से, तो उसको आपको कम से कम हरा चारा जो है ज़्यादा देना पड़ेगा अगर प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है, और अगर नहीं तो आपको चारा पे करना है तो प्रॉफिट कम हो जाता है। अच्छा अच्छा, चलिए, बहुत बेहतरीन, आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानकारी दी, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर किसी और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ मिलेगी। नमस्कार।